बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री भागवत चरित की जय जयकार हो। बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री देव रहा बाबा महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री सुखरामदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए यमुना मैया की जय जयकार हो। बोलिए श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। बोलिए मनसला मैया की जय जयकार हो। बोलिए पथरी वाले हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री खेरप सरकार की जय जयकार हो। बोलिए पथरी वन की जय जयकार हो। बोलिए पथरी वन की समस्त रिद्धियों सिद्धियों की जय जयकार हो। श्री बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। श्री काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। सब गुरु भाइयों की जय जयकार हो। सब संतन की जय जयकार हो। सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए श्री संध्या वंदन आरती महारानी की जय जयकार हो। बोलिए श्री नारद जी महाराज की जय जयकार हो। चलते हैं श्रीमद् भागवत चरित में प्रथमाय का अध्याय नंबर 2 चल रहा है। व्यास चरित की कथा चल रही है। व्यास जी महाराज ने अनेक पुराण ग्रंथ लिखे, वेद लिखे, लेकिन फिर भी शांति नहीं मिली तो बद्री वन में तपस्या करने के लिए चले गए। वहाँ तपस्या कर रहे हैं। अब क्या देखते कि नारद जी आ रहे हैं वीणा को बजाते हुए। तो बाबा देवराहा कहते हैं कि हे संत महात्माओं, कि नारद जी ने कहो व्यास तुम सब गुण आगर, वेद पुराण प्रवीण सवय शास्त्रन के सागर, ब्रह्म ज्ञानी आप अज्ञवत क्यों पछतावे, का कारण है कहो वेद क्यों नाही बतावे। बोले व्यास विनीत है मुनि मन मैल मिटाए दें, काज कौन की हो नहीं सो सच्ची बात बताए दें। देवराहा बाबा कहते हैं कि हे महात्माओं, नारद जी ने कहा कि व्यास जी महाराज आप तो सर्वगुण संपन्न हैं, सर्वगुण संपन्न हैं, वेद और पुराणों के पंडित तथा सभी शास्त्रों के भंडार हैं। ब्रह्म ज्ञानी होकर भी अज्ञानी की भांति अशांत क्यों बने हैं आप इसका कारण मुझे बताइए। नम्रता से व्यास जी ने कहा कि हे मुनि, मैंने किस कर्तव्य का पालन नहीं किया है, मैंने किस कर्तव्य का पालन नहीं किया है, इसे सच सच बताकर मुझे अशांति को दूर कर दो। जो मेरी में अशांति है उस हमारे अशांत को दूर कर दो। तो बोले नारद सब है आपने धराम बताए, किंतु कृष्ण के ललित चरित अति विशद न गाए। भक्ति भाव ते हीन कुकवि जो कविता कर हैं, काकु तीर्थ सम समुझ हंस मुनि नहीं आदर हैं। कि अब सब तज मुनि भक्ति को प्रेम प्रवाह बहाए दें, भक्ति भाव दर्शाए दें, भगवत चरित सुनाए दें। नारद जी ने कहा व्यास जी महाराज आपने सब धर्मों का वर्णन तो किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण चंद्र की मधुर लीला और चरित्र का वर्णन विस्तार से नहीं किया है। तुमने यही गलती की है। भगवान की भक्ति भावना से रहित कविता का हंस रूपी संत आदर नहीं करते हैं, वे तो उसे कौवे का तीर्थ स्थान समझते हैं। अतः हे व्यास जी, अब आप सब काम छोड़कर भक्ति भावना से पूर्ण भगवान की लीला का भागवत चरित्र का वर्णन करके प्रेम की नदी बहाइएगा। तो हो हरि चरितन गाय शूद्रा सुत पुन मुनि भयो, सब संशय मिट जाए रचहु भागवत चरितवर। श्री कृष्ण की लीला गुणगान से ही मैं दासी पुत्र से मुनि हो गया हूं, ये नारद जी ने कहा। मैं दासी पुत्र था और भगवान की भक्ति से, भगवान के गुणगान से मैं
मुनि हो गया। दिव्य भागवत चरित्र की रचना करने से आपकी सब शंकाएं मिट जाएंगी व्यास जी। कहते हैं तो देवराहा बाबा कहते हैं कि नारद जी ने कहा कि व्यास जी कि मधुमाते को यथा मध्य को हित जतलानो तथा कर्म में निरत पुरुष को विषय बतानो। पुण्य बोले मुनि व्यास होएगी आशा पूरी किंतु कथा कछु कही आपने अवई अधूरी। दासी सुत कैसे भई संतो संग कसो लगी मति चरित सुखद सब सुनाओ होते हृदय में हर्ष यति। जिस प्रकार मदरा पिए हुए मदाग्न व्यक्ति को मदरा का गुण बताना व्यर्थ है, उसी प्रकार सांसारिक कर्मों में आसक्त मनुष्य को विषयों में ग्रहण करने वाली बातें बताना, नारद जी कहते हैं, परिश्रम मात्र ही करना है। बोले फालतू में बताओ सुनाओ कथाएं, उसके कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं है। जैसे शराब पीने वाले को शराब का गुण बताओ तुम, उसको क्या पल्ले पड़ने वाला, व्यर्थ है। उसी प्रकार संसार कर्मों में आसक्त मनुष्य को विषयों में प्रवृत्त करने वाली बातें बताना भी परिश्रम मात्र ही करना है। नारद जी कहते क्योंकि इनमें तो संसारिक जीवों की सहज प्रवृत्ति रहती है, उन्हें तो परमार्थ पथ में लगाना ही शुभ कार्य है। यह सुनकर व्यास जी ने कहा कि हे नारद मुनि, हमें प्रतीत होता है कि अब मेरी अभिलाषा पूरी जरूर होगी, ये समझ में आ गया, परंतु आपने अभी कुछ अधूरी सी बात कही है। व्यास जी महाराज ने नारद जी से कहा कि हे मुनि, आपने कुछ अधूरी बात कही, आप दासी पुत्र कैसे बने? आपने कहा कि हम दासी पुत्र थे, सत्संग से, भगवान की कथा से, भगवान के गुणगान से हम मुनि बन गए। तो व्यास जी ने कहा कि तुम दासी से मुनि कैसे बने और दासी पुत्र कैसे बने, कैसे आपकी सत्संग में रुचि हुई, यह सारा वृत्तांत सुनाइए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही। व्यास जी महाराज ने कहा। तो देवराहा बाबा कहते हैं कि भाई प्रेम में लीन व्यास वचन सुन देव ऋषि प्रवचन परम प्रवीण लगे कहानो निजो चरित को। व्यास की उत सुखतापूर्ण बातें सुन करके वक्ताओं में श्रेष्ठ देवऋषि नारद प्रेम विभोर होकर के अपनी कथा सुनाने लगे। तो मुनिवरों मैंने महा मोहे बस दुर्गति पाई किंतु कृष्ण की कृपा पाए यह विपतु बिताई। चारु चरित हुए मधुर कृष्ण के अति सुखकारी उनको अभिनय रचो मुनि ने आज्ञा सिरधारी। लीला रास विलास की अति रहस्य युत मधुमयी निरखो मुनन की सुध गई मत मोहित सब की भई। देवराहा बाबा कहते हैं कि नारद जी ने कहा कि हे मुनियों में श्रेष्ठ व्यास जी महाराज, मोह के कारण मेरी बड़ी दुर्दशा हुई। बोले किसके कारण? बोले मोह के कारण बड़ी दुर्दशा हुई। और परंतु भगवान श्री कृष्ण की कृपा से यह विपत्ति भी टल गई। श्री कृष्ण की लीला तो बड़ी मधुर सुंदर, और नारद जी कहते हैं व्यास जी महाराज सुखदायी नहीं है। भगवान की लीलाएं कथाएं बड़ी सुखदायी नहीं है। नारद मुनि कहते हैं कि एक बार मुनियों की इच्छा से मैंने उसका अभिनय किया था। मुनियों की इच्छा थी तो मैंने एक स्टेज पर अभिनय किया था, पात्रता की थी। रास की उस मधुर रहस्यमय लीला को देखकर सभी मोहित हो गए थे हमारे ऊपर। तो नारद जी कहते हैं व्यास जी महाराज कि रंग भूमि अति रम्य रास को रसमय अभिनय निरख सबन को चित्त चमत्कृत भयो सुअतिशय। मेरे मन में मैल दसो रस बिरस भयो सब नारद लंपट होए मुनन मिल श्राप दयो तब। बंधन करो विनती करी होए श्राप को अंत कास
सतसंगत हरि भक्त लहे होयो मुनि पुनि कहो असु। अत्यंत सुंदर रंगभूमि में हो रहे उस दिव्य रास को देखकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ था। नारद जी कहते हैं व्यास जी महाराज, रासलीला खेल रही थी एक स्टेज पर। नारद जी कहते हैं उसमें हमने पात्रता अभिनयता निभाई थी। तो बोले उस दिव्य रास को देखकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और सभी का चित्त चमत्कृत हो गया। उस समय मेरे भी मन में विकार आ गया, नारद जी कहते हैं व्यास जी महाराज, जिससे सबके आनंद में विघ्न पड़ गया। तब तो मुनियों ने श्राप देते हुए कहा कि नारद तुम अत्यंत कामी गंधर्व हो जाओ, अत्यंत कामी गंधर्व हो जाओ। रासलीला में पात्रता करते हुए तुम्हारे मन में विकार कैसे आया? जाओ तुम अत्यंत कामी गंधर्व हो जाओ। नारद जी कहते व्यास जी महाराज, अब तो उनके चरणों में पड़कर मैंने दीनता से अपने उद्धार का उपाय पूछा कि हमारा उद्धार कैसे होगा आपके श्राप से। तब उन्होंने कहा कि सत्संग और श्री कृष्ण की भक्ति के प्रभाव से तुम पुनः ऋषि बनोगे। तो गई सृष्टि ते पूर्व कल्प में अति ही सुंदर उपवर हड़ गंधर्व नाम को हो हूँ मुनिवर। नखते सिकलो सुघर मनोहर मेरी मूरति दिव्य गंध युत देह सुघर वर मानो रतिपति। मेरे मन हर रूप पे अबला अति आसक्त ई मदन मथित मधुमक्त ई सब समान अनुरक्त ई। हे मुनिवर, पिछले बीते हुए महाकल्प में नारद जी कहते हैं कि हे व्यास मुनि, श्राप के कारण मैं उपबहरण नामक अत्यंत सुंदर गंधर्व हुआ। बहुत सुंदर रूप मिला हमें। गंधर्व माने औरत नहीं, हाँ। गायक। अच्छा, गायक। गायक दिव्य गंध तथा सौंदर्य के कारण मैं साक्षात कामदेव के समान प्रतीत होता था। बोले इतनी अच्छी खुशबू आती हमारे शरीर में और हम इतने अच्छे सुंदर आते, इंद्र फैल आते बोले हमारे सामने। सुंदरता के कारण सभी स्त्रियां, नारद जी महाराज कहते हैं कि हे व्यास जी महाराज, काम से पीड़ित होकर अत्यंत रूपासक्त बनी मुझ पर समान रूप से अनुरक्त रहा करती थीं। बोले स्त्रियां काम से पीड़ित हो जाती थीं और हमारे सुंदर स्वरूप को देख करके हम पर आसक्त हुआ करती थीं। नारद जी कहते हैं कि एक बार की बात सुनाए व्यास जी महाराज, तुम्हें क्या हुआ कि भयो यज्ञ एक विसद सबई गांधार्व बुलाए इंद्रलोक से। बेसो सृजन की आयसुते हम सब हुआए। मृग नैनन ते घेरो रूप मद में मतवारो। अब नए मेरी निरखो साप सब ने दे डारो। जा पृथ्वी पे अभई तू शूद्र योनि में प्रकट हो। मेरी अनुनय पे कहो संत समागम निकट हो। नारद जी कहते हैं व्यास जी महाराज, एक बार प्रजापतियों ने एक विशाल यज्ञ किया। उस यज्ञ में सब गंधर्वों को बुलाया गया। प्रजापतियों की आज्ञा से अपनी मंडली सहित मैं भी उसमें गया। नारद जी कहते मैंने तो सौंदर्य के नशे में चूर था मैं, तो मेरे तक सुंदरता थी मेरे अंदर। हम अपनी सौंदर्यता पर, सुंदरता पर बड़े चूर थे कि हमसे सुंदर कोई है नहीं। लाखों हजारों स्त्रियां हम पर मरती हैं। नारद जी कहते हैं व्यास जी महाराज, हिरण के समान सुंदर नेत्र वाली कामनियों से घिरे मुझे ढीठ पर अप्रसन्न होकर के प्रजापतियों ने श्राप देते हुए कहा, जितनी बोले स्त्रियां आती बोले सब हमें घेरे बैठी थी, हम इतने सुंदर रहते हूँ यज्ञ में घान भाई हमारी। दो बोले सब प्रजापतियों ने श्राप देते हुए कहा कि हे गंधर्व, तू पृथ्वी पर शूद्र वंश में जन्म लेगा। अब तू जानना काम ही है, तू शूद्र वंश में जन्म लेगा। मैंने जब बहुत अनुनय विनय की महाराज, नारद जी कहते हैं कि व्यास जी महाराज, तब उन्होंने फिर कहा नारद तू शूद्र तो होगा किंतु तुझे शीघ्र ही संतों का संग प्राप्त हो जाएगा। संतों महात्माओं का तुम्हें शीघ्र संग
प्राप्त होगा। तो नारद जी कहते हैं कि हे व्यास जी महाराज, कि दासी को हो पुत्रो किंतु सब करो मन में रुचि। दासी का पुत्र तो था, बना, लेकिन शुभ कर्मों में मेरी रुचि रही, क्योंकि वृत्ति जन्म जन्मांतर तक वही चलती है। हमारी गलत वृत्ति होगी, अगले जन्म में गलत वृत्ति रहेगी। मनुष्य योनि में आकर के अगर हमने अपनी वृत्ति को संभाल लिया तो फिर हर योनि में हमारी अच्छी वृत्ति रहेगी। तो दासी को हो पुत्र किंतु शुभ कर्म मन में रुचि, साधु संग थे बुद्धि भाई मेरी कछु कछु सोची। चतुर मास सुने में तो तहा मुनिवर बहु आए, और सेवा सौंपी मोए सुने हर चरित सुहाए। कि शीत प्रमादी पाए कै पाप पहाड़ ढाए सकाल, जग सुनो सुनो लगतो रह तो कृष्ण बिनु चेतु विकल। नारद जी कहते हैं व्यास जी महाराज, दासी का पुत्र होने पर भी मेरा मन अच्छे कार्यों में ही लगता था, शुभ कार्यों में लगता था। सत्पुरुषों के साथ रहने के कारण मेरी मति कुछ कुछ पवित्र होने लगी थी। बोले साधु संगों किया मैंने साधुओं का संग, तो हमारी जो बुद्धि थी, मति थी, बोले कुछ कुछ पवित्र होने लगी। एक बार चतुर्मास बताने के लिए बहुत से संत पधारे। नारद जी बोले मुझे उनकी सेवा सौंपी गई, मेरा सौभाग्य था, और वहां मैंने भगवान की परम पवित्र कथा सुनी उनके द्वारा। किनके द्वारा? संतों महात्माओं के द्वारा। उन संतों की शीत प्रसादी खाने के कारण मेरा सारा पाप नष्ट हो गया। बोले जितना पाप था, बोले साधु संगत और उनके हाथ से बनी हुई कानौ प्रसादी और कथा रूपी प्रसादी जो मैंने श्रवण की, बोले उनसे हमारा जितने भी पाप थे बोले सब नष्ट हो गए साधु संगत से। अब तो श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए मेरा मन व्याकुल रहने लगा। नारद जी बोले व्यास जी महाराज, जैसे मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा हृदय पवित्र हुआ, तो बोले अब उत्कटाहट हुई मेरे मन में कि कब भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो। व्याकुल होने लगा और यह सारा संसार ही सूना सूना हमें लगने लगा कि संसार में कुछ नहीं रखा। बोले ना, बोले संसार में कुछ नहीं, बोले सब सुनो सुनो लगन लगो। तो नारद जी कहते हैं कि कृष्ण कीर्तन कथा माहे आसक्त भयो चितो, सेवा श्रद्धा सहित करूं संतन की होने तो, सुनत मनोहर चरितो मैल मन को सब छूटो, श्री प्रीति पदव्रतो भाई जगत ते ना तो टूटो, चित्त भ्रमर सत्संग मधु श्री हर गुण गावन लगो, मन में मोद महाभयो हृदय प्रफुल्लित हुए गयो। नारद जी कहते हैं कि हे व्यास जी महाराज, मैं प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से श्री कृष्ण की कथा एवं कीर्तन सुनता हुआ उन संतों की सेवा करता था। बोले रोज कथा सुनते थे, रोज संतों की सेवा करते थे। पवित्र कथाओं के सुनने से नारद जी कहते हैं व्यास जी महाराज मेरा मन शुद्ध हो गया। क्या हुआ? बोले मैंने संतों महात्माओं के द्वारा, सत्संग के द्वारा पवित्र कथाएं सुनी तो मेरा मन पवित्र शुद्ध हो गया। अब श्री कृष्ण के प्रेम हो जाने के कारण संसार से संबंध ही छूट गया हमारा। फिर जब भगवान में, कृष्ण में हमारा प्रेम हो गया तो बोले संसार से संबंध छूट गया। हृदय आनंद से भर उठा और प्रसन्न होकर के मन रूपी भौरा सत्संग रूपी मधु पीकर मतवाला बना और मनमोहन के गुणगान करने लगा। नारद जी कहते हैं कि हे संत महात्माओं व्यास जी महाराज, चतुर्मास समाप्त भयो मुन चालन लागे, रोयो होए अतु दीन दयाल मुन नन के आंगे, करुणा कीन कृपालो प्रेम ते पास बुलायो, प्रेम प्रकाशक मधुर कृष्ण कीर्तन करवायो, कृष्ण कीर्तन करतु ई भाव को भय भागन लगो, प्रेम हृदय जागन लगो, ग्रह बंधन लागन लगो। चतुर्मास बीतने पर नारद जी कहते हैं व्यास जी महाराज,
जब संत महात्मा अपने अपने आश्रमों को जाने लगे तब हमें बहुत बुरा लगा। 4 माह संतों की सेवा की कथा सुनी, संत जाने लगे तो हमें बड़ा बुरा लगा। व्यास जी महाराज बोले फिर क्या किया तुमने नारद जी? बोले हम संत महात्माओं के पांव पकड़ गए और डड़कार देकर रोने लगे। तब उन दयालु संतों ने प्रेम बढ़ाने वाला श्री कृष्ण का मधुर नाम संकीर्तन करने को हमसे कहा। बोले रो नहीं बेटा नारद, तुम श्री कृष्ण का भजन करो, कीर्तन करो। श्री कृष्ण का कीर्तन करते ही संसारिक भय मिट जाएगा। और नारद जी कहते हमने कीर्तन शुरू किया, भजन शुरू किया, भगवान की कथाएं पढ़ी सुनी, तो बोले हमारा जितना भी संसारिक भय था बोले सब मिट गया। नारद जी बोले हृदय में भगवान का प्रेम बढ़ने लगा। नारद जी कहते व्यास जी महाराज और तो और क्या कहूं, अब घर बंधन के समान लगने लगा हमें। अपना घर ऐसे लगने लगा जैसे हम घर में बंधे हुए जानवर की तरह एक खूंटा से। बोले घर में अच्छा ही नहीं लगता, एक बंधन की तरह लगने लगा हमें। तो निर्मोही ए संतो, नारद जी कहते व्यास जी महाराज कि निर्मोही ए संतो प्यारो करके अपनावे, और किंतु अंत में बध को सरसु ही ये छुरी चलावे। गाय के मिले जब तलक रहे रस नित बरसावे, कसक हिये में छोड़ निठुर बन के भग जावे। साधुन संग अतु प्रेम करो, जग सुख काहू नहीं लहो। बेलपत ई जीवन गयो, रुदन से ई रह गयो। नारद जी कहते हैं व्यास जी महाराज एक बात बताएं। व्यास जी महाराज बोले कहो महाराज। नारद जी कहते ये संत है ना, संत महात्मा जितने हैं, बोले हाँ। बोले ये बहुत कठोर होते हैं। अच्छा। हाँ, इनका हृदय इतना कठोर होता है। नारद जी कहते हैं कि व्यास जी महाराज हम क्या बताएं तुम्हें। व्यास जी महाराज बोले नारद जी ऐसी बात तो नहीं हो सकती कि संतों का हृदय तो बड़ा कोमल होता है और आप कह रहे कठोर होता है, कैसे होता है? नारद जी बोले महाराज बताएं। बोले हाँ। बोले संत महात्मा पहले तो प्यार करते हैं, अपना बनाते हैं प्यार करके, और जब तक साथ रहते तब तक अत्यंत सुख और आनंद देते हैं, परंतु अंत में निठुर बधिक के समान यानी बहेलिए के समान महान कष्ट दे करके हृदय को कसकता हुआ छोड़ करके फिर चले जाते हैं। बोले ज्ञान देते हैं, सब कुछ देते हैं, आनंद देते हैं, सुख देते हैं जब तक रहते हैं, और बोले फिर एक बधिक की तरह छोड़ करके बोले संत महात्मा चले जाते हैं। इस संसार में इन साधुओं से अत्यधिक प्रेम करके नारद जी कहते हैं कि व्यास जी महाराज किसी ने सुख प्राप्त नहीं किया है। कौन सा सुख? बोले संसारिक सुख। संसारिक सुख किसी ने संतों के द्वारा प्राप्त नहीं किया है, पारलौकिक सुख संतों के द्वारा मिलता है। नारद जी बोले संसारिक सुख तो मिलता ही नहीं है, उसे तो जीवन भर कल्पना ही पड़ता है। बोले संत कहते माया छोड़ो, जो छोड़ो वो छोड़ो, बोले जीवन भर कल्पना पड़ता है। नारद जी कहते हैं और अंत में रोना ही उसके हाथ रह जाता है। तो छीनो दीन कुलहीन कृष्ण को कैसे पाऊं, करुणा सिंधु कृपाल मिले कै मार्ग जाऊं। हाँ सोचूं ने तो यही गीत माता कछु गावे, होवे बेटा बड़ो बहू बटुआ सी लावे। कि माँ के मन की नहीं भई मृत्यु फांस में फंस गई, दूध दुहान उगारते गई कालू नाग ने डसलाई। नारद जी कहते व्यास जी महाराज मैं तो सोचता मुझ दीनहार और कुलहीन को श्री कृष्ण कैसे मिलेंगे। मैं तो दीन हूं, मैं कुलहीन हूं, मुझे श्री कृष्ण कैसे मिलेंगे। नारद जी बोले मैं तो दासी पुत्र हूं, किस साधन से उन दयामय का दर्शन होगा। परंतु मेरी माता कुछ और ही गीत गाया करती थी। बोले हमारी माता कुछ और विचार करती थी, वह चाहती थी कि बड़ा होने पर इसका विवाह कर दूंगा, अपने पुत्र का विजय बड़ा हो जाएगा, बोले विवाह कर दूंगी, और जिससे एक सुंदर बटुआ सी बहू भी घर में आ जाएगी जो हमें ताती ताती रोटी पै करके खिलाएगी। हर माँ बाप का
यही एक सपना होता है, नारद जी कहते हैं। परंतु माता की इच्छा पूरी नहीं हुई। नारद जी कहते हैं हमारी माता की इच्छा पूरी नहीं हुई। दूध दोहने जाते समय काले सांप के काटने से वह मर गई थी। नारद जी की माता दूध दोहने जा रही थी गैया को, एक काले सांप ने उन्हें काट लिया था। नारद जी कहते व्यास जी महाराज इस कारण मेरी माँ मर गई, तो माँ का सपना पूरा नहीं हो पाया। उन्होंने बटुआ सी बहू को देख ही नहीं पाया, उनके नसीब में बहू की रोटी थी ही नहीं। तो मोहे मई मम माँ तो मरी मैं घर ते भागो, और जरी जगत की आसो कृष्ण चरण चित लागो। देश नगर नद नदी नागो निर्जन बन आयो, नायो सरता सलिल पान करु ध्यान लगायो। ध्यान करत ही चित्तो की चिंता सबरी न सुगई, मन मोहन की माधुरी मन मेरे में बस गई। नारद जी कहते हैं व्यास जी महाराज मोह मई माँ के मरते ही मैंने घर छोड़ दिया। माँ मर गई, बोले अब को बचो घर में, सो बोले हमने घर छोड़ दिया। भगवान विष्णु के प्रेम होने के कारण सांसारिक सुख की नारद जी कहते इच्छा भी नहीं रह गई थी हमारी। माँ थी, उनकी सेवा करना हमारा धर्म था, इसलिए घर रहते थे। और माँ जैसी ही गई और बोले हमने घर छोड़ो हाल, और भगवान की भक्ति में लीन होके साधु संगत करने लगे, आश्रमों पे रहने लगे, तीर्थ यात्रों का दर्शन करने लगे। और जब भी घर लौटते तो अपने घर में बैठ के भगवान का भजन करते। अनेक देश नगर नद और नदी पार करके नारद जी कहते हैं एक निर्जन वर में गया। अब हम जब माँ गुजर गई कोई नहीं बचा, तो नदी नद पर्वत इन सब को हमने लांघा और एक घनघोर वर में गया। वहाँ नदी में स्नान करके जल पीकर भगवान का ध्यान करने लगा मैं। और बोले ध्यान करने से मन शांत हो गया। नारद जी कहते हैं कि मेरे मन में मोहन की मोहिनी मूर्ति बस गई है। व्यास जी महाराज भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बस गई। अब तो जंगल में रह रहे हैं, भगवान की तपस्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, नदी में नहाते हैं, नदी का पानी पीते हैं, फल फूल खा करके भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। उनकी मोहन मूर्ति मेरे मन में बस गई। तो भक्ति भाव ते भरती हृदय में हर जी आए, करत दरस तन पुलक अश्रु नैनन में छाए। अति उत कंठा बढ़ी शांतु सरता पै पूरो, प्रेम बाण में बहो चित्त आनंद में डूबो। ध्यान देह ध्याता समय दे वस्तु में मिल गए, दर्शन दे के दया निधि तुरत चित्त ते चल धये। अब सुनो व्यास जी महाराज, नारद जी कहते हैं कि मेरे भक्तिभाव पूर्ण पवित्र हृदय में श्री हरि प्रकट हो गए। बोले कहाँ प्रकट हुए? बोले हमारे हृदय में। उनके दर्शन से हमारा शरीर नारद जी कहते हैं पुलकामान हो उठा और आंखों से प्रेम की अश्रुधारा बहने लगी। जिसके हृदय में भगवान की छवि व्याप्त हो जाए, दर्शन हो जाए, आंसू की धारा खुशी से बहने ही लगेगी। हे व्यास जी महाराज मेरा मन उमंग और शांत रूपी नदी के जल से अब भर गया। चित्त प्रेम की बाढ़ में बढ़ करके आनंद में मगन हो गया। उस समय ध्यान और जिसका ध्यान किया जा रहा था वह ध्येय श्री हर तथा ध्यान करने वाला ध्याता में या एक होकर के ध्येय वस्तु यानी श्री कृष्णमय बन गई। बोलिए भक्तार भगवान की जय जयकार हो। नारद जी कहते हैं हे व्यास जी महाराज मुझे अपना ज्ञान नहीं रह गया था उस समय कि मैं हूं कौन हूं कहां हूं, कोई ज्ञान नहीं रह गया था मुझे। कुछ क्षण तक दर्शन देकर भगवान मेरे हृदय से अंतर्ध्यान हो गए। तो है अमृत तब गिरो, है अतृप्त तब गिरो, मोए मूर्छा सी आई, यह तनु दरस न होए दई नव गिरा सुनाई। कृष्ण कीर्तन करत काल की करूं प्रतीक्षा, तनु तजु नारद भयो भई भगवत की इच्छा। बीड़ा की झनकार सुन हरि ही में प्रगटे तुरत, दौरी आवे धेनु ज्यों मोहन की मुरली सुनत। नारद जी कहते हैं कि हे व्यास जी महाराज श्री कृष्ण के दर्शन से तृप्त ना होने के कारण मैं मूर्छित होकर के गिर पड़ा,
कुछ क्षण के लिए हृदय में दर्शन दिए श्री कृष्ण ने, तुरंत चले गए, अंतर ध्यान हो गए, पूर्ण रूप से दर्शन न पा पाए, आत्मा तृप्त नहीं हुई, मैं मूर्छित होकर के धरती पर गिर पड़ा। अब उसी समय नारद जी कहते हैं, व्यास जी महाराज एक आकाशवाणी हुई कि इस जन्म में दर्शन नहीं मिलेगा अब तुझे, जितना मिलना था उतना मिल गया। श्री कृष्ण का कीर्तन करते हुए उस समय की प्रतीक्षा करो बेटा, आकाशवाणी कह रही है नारद जी से। उस शरीर को छोड़ने के बाद भगवत कृपा से मैं इस जन्म में अब नारद हुआ। बोले मैंने प्रतीक्षा की उस समय का, उस शरीर को मैंने दासी पुत्र का जो शरीर था उसका त्याग किया, तब हमें इस जन्म में नारद मैं बना। मेरी वीणा की सुमधुर गान, सुमधुर तान सुनते यह भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार प्रकट हो जाते हैं व्यास जी महाराज, जैसे मोहन की मुरली की मधुर ध्वनि सुनकर के गायें दौड़ी आती थी। बोले अब हमने जरा भी वीणा बजाया कि श्री कृष्ण भगवान हाल सुनने के लिए आ जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि किसी न किसी जन्म में तो भगवान मिलेंगे ही हमें, इसलिए हमें हर जन्म में भगवान की सेवा, भगवान की पूजा, भगवान की आराधना करनी चाहिए। जैसे कि नारद जी ने तीसरे जन्म में भगवान का दर्शन प्राप्त किया है। तो कर नारद उपदेश व्यास ते बोले बानी, कृष्ण कथा सत्संग जन तो निज कही कहानी, तुम हु संशय त्याग भक्तो भगवत गुण गाओ, कृष्ण कथा के सहत शांति सुख सागर न्याहो, यो कहले बीड़ा चले राम कृष्ण गुण गाओते, व्यास विचारे धन्य मुनि ये सबके मन भावते। अब देवराहा बाबा कहते हैं कि अपनी कथा सुना करके नारद जी ने व्यास जी से अब कहा कि सुनो व्यास जी महाराज, श्री कृष्ण की कथा, भगवान की कथाएं और सत्संग का अपना अनुभव मैंने तुम्हें बता दिया है। नारद जी कहते हैं व्यास जी महाराज, सत्संग का जो मैंने अनुभव किया, भगवान की कथाओं का जो मैंने अनुभव किया, वो मैंने तुम्हें बता दिया। अब नारद जी कहते हैं व्यास जी महाराज, अब आप भी चिंता को त्याग दो और भगवान की लीला का वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण की कथा का वर्णन करते ही आप भी शांति तथा सुख का अपार आनंद प्राप्त करेंगे। इतना कहकर श्री राम कृष्ण का कीर्तन करते, बीड़ा बजाते हुए नारद जी चले गए। और व्यास जी अब विचार करने लगे महाराज कि सबको सुखी बनाने वाले यह मुनि ही धन्य है। बोले ये सबको सुखी बनाते हैं, नारद मुनि का नाम लेना ही सुख की खान है महाराज। ये हमारी भगवत गीता बार बार कहती है कि हमसे जीवन में जितनी भी गलतियां होती हैं, अगर आपने दिन में एक बार नारद जी का नाम स्मरण कर लिया तो आपकी वो गलतियां वो नष्ट कर देते हैं। नारद जी के नाम का ये प्रभाव है, राम लक्ष्मण के नाम का प्रभाव है। अगर आप परदेश जा रहे हैं तो परदेश में आप जितने दिन रहें, राम और लक्ष्मण का नाम स्मरण करें, किसी देवता का ना करें। उनकी ड्यूटी लगी है कि परदेश में जाने वाले मनुष्य की रक्षा कौन करेगा? बोले राम और लक्ष्मण, क्योंकि वो परदेश गए थे वन में, तो उनका राम और लक्ष्मण का नाम परदेश में लाभदायक है और किसी देवता का है ही नहीं। भाई हमें बुखार चढ़ा है, बुखार की बीमारी है, और पेचिस की आप दवा दे तो बुखार ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। इसलिए अगर हम परदेश में हैं तो राम और लक्ष्मण का नाम स्मरण करें, हम ध्यान करें, हमारी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। राम और लक्ष्मण हम जिस मनोकामना के लिए परदेश में गए हैं, ये प्रभाव होता है। और नारद जी के नाम का यही प्रभाव है कि मनुष्य से जो भी जीवन में गलतियां होती हैं, कथा वाचने में, पढ़ने में, भगवान की पूजा करने में, या और अन्य गलतियां, छोटी पूरी गलतियां होती हैं, वो नारद जी के नाम स्मरण से मुक्त हो जाती हैं। अब देवराहा बाबा कहते हैं कि धन नारद मुनि धन्य धन्यवर बीना इनकी, हर यस गावे नित्य सुरसना धन धन तिनकी, सब जग दुख संतृप्त फरे जे हर गुण गावत, और दुख को मैटत मूल शांत को पाठ पढ़ावत।
धन अवनी जन चरण की पद पराग पर सत बिमल, दोई दूर करें दुरत संत संग सुर सर सलिल। देवराहा कहते हैं कि देव ऋषि नारद और उनकी बीणा ही धन्य है, श्री कृष्ण कीर्तन करने वाली उनकी जिभ्या भी धन्य है, जिसकी जिभ्या भगवान का भजन करती उसकी जिभ्या धन है, जिसकी जिभ्या भगवान के कीर्तन गाती उसकी जिभ्या धन है। इस दुखी संसार को भगवान की कथा सुनाकर नारद जी सुख और शांति देने वाले संतों में से हैं। और नारद जी की पावन चरण धूल के स्पर्श से यह पृथ्वी धन्य भी हो जाती है। पृथ्वी धन्य हो जाती है भगवान नारद के चरण स्पर्श जब ब्रह्मलोक से पृथ्वी लोक पर पड़ते हैं तो ये धरती माता भी धन्य हो जाती हैं। मनुष्यों के दुख को दूर करने में संतों की संगति और गंगा जल, यह दो ही समर्थ हैं, बस तीसरा कुछ नहीं है। कौन कौन? मनुष्यों को दुख को कौन दूर करने वाली दो चीजें हैं? साधु महात्माओं का सत्संग और माता गंगा का जल, ये दो वस्तुएं मनुष्य के हर दुख को दूर कर देती हैं, तीसरे कोई वस्तु नहीं है। यही सामर्थ्य है, गंगा जल, गंगा स्नान, माता गंगा के नाम का स्मरण और साधु संगत। देवराहा बाबा कहते कि हे संत महात्माओं, नारद और श्री व्यास को परम सुखद संवाद, पढ़े सुने जे प्रेम ते पावे प्रभु प्रसाद। कि नारद और श्री व्यास को परम सुखद संवाद, पढ़े सुने जे प्रेम ते पावे प्रभु प्रसाद। नारद और व्यास जी के सुगढ़ संवाद को जो प्रेम से पढ़ेंगे, देवराहा बाबा कहते हैं, तथा सुनेंगे, वे भगवान की कृपा प्राप्त करेंगे। ये श्रीमद् भगवत चरित्र के दिव्य ज्ञान के उपदेश इस भगवत चरित्र में है। तो नारद और व्यास के सुगढ़ संवाद को जो भी भक्तजन प्रेम से श्रवण करेगा, बाँचेगा और उनके बताए हुए रास्ते पर चलेगा, देवराहा बाबा कहते हैं कि वे भगवान की कृपा प्राप्त करेंगे। आज की कथा का समापन ये द्वितीय अध्याय श्रीमद् भागवत चरित्र के प्रथमाय का द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ। प्रथम अध्याय में आप लोगों ने सुना था देवराहा बाबा का स्वयं का वर्णन था, और द्वितीय अध्याय में आपने सुना नारद और व्यास जी का संवाद। कल तृतीय अध्याय में भक्तजन श्रवण करेंगे कि नारद जी के चले जाने पर व्यास जी ने सुंदर आसन लगाकर यम नियम आदि द्वारा चित्त को एकाग्र किया बद्री वन में, और अपनी माया के साथ श्री कृष्ण को हृदय में देखा। समस्त दुख दूर करने वाली भगवान की भक्ति भी साक्षात प्रकट होकर उनके सामने आ गई व्यास जी के। हाँ, और भक्ति के आते ही हृदय आनंद मगन हो गया। तब उन्होंने श्रीमद् भागवत संहिता की रचना कर अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को पूरी कथा कंठस्थ याद करा दी। ये कल की कथा में सुनेंगे। श्री भगवत चरित्र के प्रथमाय के तृतीय अध्याय में श्रवण करेंगे। आज की कथा का समापन कि जीवन के कुल 4 दिन काल गहे करु केस, और का जाने कहाँ मार है का घर का परदेश। कि स्वामी सीता नाथ जू सदा राखियो ने, घर बन देश विदेश में जहाँ रहे जा दे। स्वामी सीता नाथ जू तुम लो हमरी दौड़, जहाँ जैसे काग जहाज को कतौ नहीं है ठौर। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, सिर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर वृत्तधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही की आस से, ऐसी कृपा हो नाथ की जो पूर्ण होवे दास की। दीनानाथ अनाथ का
अब भला मिला संयोग, यदि आप तारो नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम, जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय जयकार हो। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री भागवत चरित की जय जयकार हो। बोलिए व्यास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री नारद जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए बाबा सुखराम दास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री प्रेमानंद जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री अखंडानंद जी महाराज की जय जयकार हो। यमुना मैया की जय जयकार हो। सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। श्री मनसला मैया की जय जयकार हो। श्री पथरी वाले हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। श्री खीरापत सरकार की जय जयकार हो। बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। श्री काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। श्री सब संतन की जय जयकार हो। सब गुरु भाइयों की जय जयकार हो। सब संतन की जय जयकार हो। सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। हरिओम शांति शांति शांति। हरिओम शांति शांति शांति। बोलिए श्री नारद जी महाराज की जय जयकार हो।